शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का ग्राम अमलाउदिया में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन शुक्रवार को हो गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, भाजपा मंडल अध्यक्ष सी मतुल, जन भागीदारी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कुशवाहा, सरपंच श्रीमती कविता आंजना, लाल सिंह आंजना, मांगीलाल आंजना, केमिकल डिवीजन के अजय नागर, सरपंच प्रतिनिधि दिनेश आंजना आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य शीला ओझा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। सरस्वती वंदना के पश्चात अतिथियों का स्वागत पुष्पमाला पहनाकर व एनएसएस का बेच लगाकर किया गया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर अलका चौहान द्वारा 7 दिनों तक हुई गतिविधियों से अतिथियों को अवगत कराया। बाद में अतिथियों ने अपने विचार भी रखे। इस दौरान 7 दिनों तक शिविर में उपस्थित छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन हरचरण सिंह चावला ने किया व आभार छात्रा दीप शिखा ने माना। इस अवसर पर महाविद्यालय की माधवी पाटीदार, अर्चना करंदीकर, सोनाक्षी सोलंकी, विवेक अग्रवाल, रचित चौहान, अनिल खरे, पद्मा कुशवाहा एवं गांव की महिलाएं उपस्थित थी। मेरे जीवन में भर दो आसन तेरे चरणों की रज से पावन है तन मन धन इस नजर भर दो। आज हमें ऐसा लगता है कि कार्यक्रम अति शीघ्र शुरू किया जाए और हमारी एक परंपरा, एक संस्कृति है कि हम आए हुए अतिथियों का दिल के गहराई से स्वागत करें। स्वागत भाषण के लिए मैं आज की अध्यक्षा मुखिया हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आए और आज के वैसे मुझे सबसे पहले सरपंच साहब का नाम लेना था। सबसे पहले महिला सरपंच हमारी कविता जी का नाम लेना था, लेकिन मैं उन्हें बहुत ही सादर सम्मान के साथ उनका नाम लेते हुए कि उनने भी रोज आकर यहाँ हमें सहयोग प्रदान करा। सहयोग इसलिए कि वो उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पति ने यहाँ इस शिविर को संपन्न कराने के लिए, शिविर को अच्छी तरह से करवाने के लिए समय समय पर हमें बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाई, जिनके लिए मैं बहुत सारे, मेरे पास शब्द नहीं है कि इतने अच्छे अगर सरपंच प्रतिनिधि मिलते हैं तो कोई भी शिविर लगाने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तो ऐसे हमारे श्रीमती सोनाक्षी मैडम आप भी आ जाएं, अनिल सर, पूरी टीम आपके स्वागत के लिए। कविता जी को लगाओ, लड़कियां उठो, जल्दी उठो भाई आप लोग। हाँ लगाओ एक लगा दो। हाथ में नहीं लग जाएगा। दीपिका ग्रुप लीडर आप भी आए और सहयोग की इस बेला को और खूबसूरत बनाएं। परम आदरणीय चावला जी सर, एक बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में हमारे दीपक भैया का जो सहयोग रहा वो अद्भुत सहयोग। जब भी दीपक भैया को बुलाया हमने, दीपक भैया ने कभी भी कोई बहाना ना बनाते हुए हमारे बीच में, मैं कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय ओझा मैडम,
दीपक नागर साहब, आप सब दीपक भैया का भी सम्मान करें इस मौके पर। इनका फर्श से लेकर अर्श तक का सफर मैंने देखा है। और सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी जो वरिष्ठ हमारे सम्मान में यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन। देखिए आज के जो और आप एनएसएस के कैंप में, और सर जिस प्रकार से बता रहे थे अर्श से फर्श तक का सफर, देखिए ये हमारे काम करने का या प्रैक्टिकल लाइफ में हमने कुछ ठाना था कि हमको करके बताना, इसलिए हम यहाँ तक आ गए। और ये हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है, और विशेष रूप से चावला सर भी बैठे और ओझा मैडम भी बैठे हैं, कि जब हम छात्र जीवन में थे, ये एनएसएस के कैंप में हम भी जाते थे, लेकिन एक डिसिप्लिन भरा जीवन हमको जीना पड़ता है। अगर एक अच्छे स्टूडेंट को कामयाबी की ओर बढ़ना है तो एक डिसिप्लिन भरा जीवन जीना पड़ता है। और उससे बड़ी बात होती है कि जो हमारे गुरुजन है, जो हमारे टीचर्स है, वो हमारे लीडर्स होते हैं। भाई उनकी लीडरशिप में हमको आगे बढ़ना भी है, वो जैसा हमको मार्गदर्शन देते हैं वैसा हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज इस कार्यक्रम में आकर हम भी बड़े प्रफुल्लित होते हैं। ये कार्यक्रम निश्चित हमारे लिए एक छोटा जरूर है, लेकिन एक जुड़ाव वाला कार्यक्रम है कि जिस कॉलेज के मंचों पे हम अपनी एज ए स्टूडेंट हम सेवाएं देते थे, एज ए स्टूडेंट हम ऐसे जाजम पे बैठते थे, आज हम उस कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। इसलिए ये हमारे लिए छोटा नहीं, एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। और हमारी बहनें सबसे ज्यादा यहाँ पर बैठी हुई है, गर्ल्स कॉलेज है। बहनों को तो ऐसे कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए और प्रैक्टिकल लाइफ को जीना चाहिए। और आपका वो सम्मानजनक जीवन है कि आज पिता के घर में है, कल आप किसी और घर में जाएंगे जिस पिता के घर को आपने रोशन किया है, फिर एक दूसरा कुल पकड़कर उसको रोशन आपको करना है, और एक समाज में एक प्रेरणा भी देनी है। और सबसे बलशाली, हिम्मत वाले, पेशेंस भरा जीवन तो आप लोगों का है। समस्त जनप्रतिनिधि निश्चित ही राष्ट्रीय सेवा योजना का एक माध्यम है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम समाज में रहकर किस प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। व्यक्तित्व को निखारने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना जो विशेष प्रकार के इस प्रकार कार्यक्रम करता है, निश्चित उस कार्यक्रम से हम अपने जीवन में उन्नति और अवसर के पद पर रहकर इस समाज के साथ साथ देश और प्रदेश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। निश्चित ही हम युवा वर्ग के बच्चे हैं। हम जब स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक, स्टार्टिंग से हमारी भारतीय परंपरा पद्धति के अनुसार गुरुकुल में जब हमें शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा केवल हमें हमारे व्यक्तित्व के विकास को निकालने के शिक्षा मिलती है। लेकिन हम समाज में रहकर यदि मान लीजिए कोई वैसा काम करते हैं जिसमें हमें समाज में निश्चित कोई उन्नति प्रगति मिले, तो उस समय में राष्ट्रीय सेवा योजना हमें जो सिखाती है वो हमारे निश्चित ही जीवन को बहुत जल्दी प्रगति के अवसर पर उपलब्ध कराता है। आदरणीय मैडम ने और आदरणीय कुशवाहा सर ने यहाँ पर सभी बच्चों को, चूंकि हमारी मातृशक्ति यहाँ विराजमान है, मातृशक्ति, क्योंकि मातृशक्ति का हमारे समाज के अंदर, हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम पुरुष यदि मान लीजिए शक्ति मांगने जाते हैं तो निश्चित हमें दुर्गा शक्ति, दुर्गा माता के पास जाना पड़ता है, और अगर विद्या चाहिए तो हमें सरस्वती माता के पास जाना चाहिए। और निश्चित ही यहाँ इतनी मातृशक्ति संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। आप सब इस सेवा योजना के, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो जो यहाँ पर आपको 7 दिन की सुविधाएं दी हैं, ट्रेनिंग दी है इस शिविर में, इस शिविर के माध्यम से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपको अपने परिवार समाज को उन्नति की प्रगति के अवसर पर पद करने के लिए निश्चित राष्ट्रीय सेवा योजना के जो माध्यम से आपको जो शिविर में ट्रेनिंग दी है वो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी रहेगी। आज यहाँ हमको बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, मैं अपनी ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। शिविर ग्राम अमलावदिया में लगाया गया था और आज उसका समापन सत्र है। और उस समापन सत्र के में जो अतिथि पधारे उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इन 7 दिनों की गतिविधियों के अंदर हमारे यहाँ बौद्धिक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें मतलब विशेष व्यक्ति आए, जैसे हमारे न्यायालय से न्यायाधीश मैडम सुनीता तारम मैडम आए, जिन्होंने महिला उत्पीड़न के विषय में बताया, बहुत सारी जानकारियाँ दी। और हमारी जो अधिवक्ता पूर्वी शर्मा मैडम है वो आए, उन्होंने भी बच्चों को समझाया
और व्याख्यान दिया। इस तरह से 7 दिन में हर दिन एक एक गतिविधि हुई है, जिसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। मतलब हम इस शिविर को मैं सार्थक मानती हूँ बच्चों की तरफ से कि उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया है, हमने भी बहुत कुछ सीखा है। इस गांव में जाकर हमने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर और भी नाटक किए, मतदान के ऊपर रैलियाँ निकाली और इस तरह से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे गांव से भी बच्चों ने कुछ सीखा है और गांव वालों ने भी, हमें लगता है कि हमसे कुछ सीखा होगा। ऐसे कई लोग होते हैं। एक होता है समाज सेवा को एक प्रोफेशनल के रूप में, एक व्यवसायिक के रूप में कार्य करना। मैंने दोनों कार्य किए। मैंने गांव में जाकर नीचे धरातल पर कार्य किया है। अब तो स्थिति नहीं है गांव में, वरना हम गांव में जाते थे तो एक इतना गड्ढा खोदकर उसके अंदर से नल वहां कनेक्शन है और पानी निकालना होता था बाल्टियों में। शौचालय थे ही नहीं। कहीं गांव में जाना है तो किसी के अतिथि भी बने हैं गांव में तो कहते थे सर उधर पीछे से डब्बा उठाओ, चलो, होता था ना। लेकिन अभी बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। अभी समाज सेवा करने वाले लोग जो धरातल पर हैं वो भी, और जो प्रोफेशनल हैं वो भी। अभी मैं प्रोफेशनल में आ गया। अभी मैं समाज सेवा करते करते अभी मैं समाज सेवा को व्यवसायिक रूप में काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में हूं। तो अभी हम व्यवसायिक रूप से भी समाज का काम कर रहे हैं। आपको ये दोनों चीज सीखनी है। भारत की नारी शक्ति ही जिस दिन जागती है उसी दिन काम कर सकती है। आपने पिंक रिवॉल्यूशन अभी जैसा आपने राजस्थान में देखा होगा, शायद किसी ने पढ़ा हो, कुछ महिलाएं जो वो पिंक साड़ियां पहनकर एक जागृति का काम करती है। ऐसे बहुत सारी चीजें। इस हमारा विश्व गुरु की ओर अग्रसर होते हुए उस पर परचम लहराएगा, ये ऐसा मेरा मानना है। इस सब के दाता आप लोग हैं, जो युवा है। ये निश्चित है कल का भारत कुछ और लिखाएगा, इसमें आप लोगों की जो अहम भूमिका रहेगी। निश्चित माने कि जो आप लोगों ने ये जो कैंप अटेंड करके अपने खुद का विकास और समाज का विकास किस तरीके से किया जा सकता है, ये आपने अच्छे से 7 दिन में सीखा होगा। जो आप घर से, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि हम अपना सामान थाली और कटोरी लेके भी आए थे, ये भी एक सीखना है। जब हम भोजन करते हैं तो हम भोजन करने के बाद उस थाली को स्वयं मांजना भी, ये भी एक सीखने का है। क्योंकि हम लोग भी इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब हम लोग प्रशिक्षण या शिविर में जाते हैं तो हम लोग भी अपना एक दरी और चद्दर बिछाने का, वो नित्य दिन जो अपने शरीर में यूज होने वाली चीजें हैं उनको लेकर हम लोग भी 7-7 दिन, महीने भर तक शिविर अटेंड करते हैं। सीखते हैं समाज के अंदर कि हमें समाज के अंदर यदि कार्य करना है तो जो ये गुरुओं का अपने को जो मार्गदर्शन मिला, नगर के विभिन्न गणमान्य नागरिकों के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन मिला है, उसे अपने जीवन में उतारें। जैसा कि अभी आदरणीय सर अजय जी नागर साहब ने कहा कि केमिकल ग्रेसिम इंडस्ट्रीज में आप सेवारत हैं, जो भी मदद लगे। मैं सर एक निवेदन करना चाहूंगा कि इन छात्राओं को हम औद्योगिक भ्रमण कराना चाहते हैं कि औद्योगिक में बनता क्या है, उसका क्या उपयोग होता है। जब प्रैक्टिकली सामने देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि सर एक दिन इनका यदि संभव हो सके तो एक दिन का यदि इनका भ्रमण हो सके तो वो भ्रमण हम औद्योगिक का करें, क्योंकि हमको नित्य नए नए आयाम गढ़ने हैं। तो सब और हमारा प्रयास रहे पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आदमी के काम आना चाहिए, कष्ट सहकर भी। आदरणीय रचित जी, कष्ट सहकर भी नित मुस्कुराना चाहिए। हर तरफ है माँ भारती का ही जलवा, गीत गजल उसके नाम होना चाहिए, गीत गजल उसके नाम होना चाहिए।
माँ छोड़ दूसरे के भरोसे हरगिज ये सफर नहीं कटेगा। माँ छोड़ सफर हरगिज नहीं कटेगा। जब भी मौका मिले उस माँ के गीत गाना चाहिए। जब भी मौका मिले उस माँ के गीत बढ़ चुके हैं, बिक चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बिक चुके हैं भाषाओं के नाम पर। बढ़ चुके हैं, बिक चुके हैं भाषाओं के नाम पर। आपसी सौहार्द का हिंदुस्तान बनाना चाहिए। आपसी सौहार्द का हिंदुस्तान बनाना चाहिए। मैं बहुत आदर के साथ प्रथम माँ सरस्वती के चरणों में शत नमन। सबसे पहले मैं रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप से कल्पना पवार को बुलाना चाहती हूँ कि वे अपने ग्रुप के साथ साक्षी कदम, अर्चना प्रजापत और पिंकी कटारिया। फरीन मेवाती, दीपिका केतवास, निकिता देव, सुमन दत्त, नैना राठौर, तारा परमार, पूजा निम्बोला, सुमन दत्त, सर्वश्रेष्ठ अनुशासित कार्यकर्ता नेहा गुंदेल, सर्वश्रेष्ठ संपादित कार्यकर्ता नैना राठौर, श्रेष्ठ नेतृत्व क्षमता का सर्वश्रेष्ठ देखिए हाथ नीचे करो, वी के विक्ट्री नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम 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 हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 पम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए